हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने द्विघात समीकरण व बहुपद के थियरी व फॉर्मूला के बारे में बताया था। आज हम लोग उन्हीं फॉर्मूला को प्रूफ करने वाले हैं। पिछला वीडियो मेरा लेक्चर 1 था, जबकि यह लेक्चर 2 है। सो गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू, सो डोंट मिस दिस क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग सिद्ध करते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a तथा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस दोनों को सिद्ध करते हैं। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को बराबर के उस पर करेंगे तो ये बदल जाएगा 0 माइनस सी में। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स 0 माइनस सी, ये हो जाएगा माइनस सी। अब यहाँ देखते हैं फॉर्मूला में माइनस 4ac है, माइनस सी आ गया है। अब ज़रूरत है 4a का, तो दोनों ओर 4a से गुना करने पर, दोनों ओर 4a से गुना कर देंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू 4a, LHS मतलब बाएं पक्ष में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू 4a हो जाएगा, जबकि RHS में दाएं पक्ष में माइनस सी पहले से है इंटू 4a। अब गुना करेंगे, a स्क्वायर का गुना होगा 4a के साथ, फिर bx का गुना होगा 4a के साथ। ax स्क्वायर को 4a से गुना करेंगे, ax स्क्वायर इंटू 4a, तो ये हो जाएगा 4a को a से गुना होगा a स्क्वायर और फिर x स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस फिर bx को 4a से गुना होगा bx इंटू 4a, ये हो जाएगा 4abx, 4abx बराबर माइनस सी को 4a से गुना करेंगे माइनस 4ac। अब फिर देख लेते हैं, यहाँ माइनस 4ac के साथ b स्क्वायर है, यहाँ माइनस 4ac आया हुआ है। अब ज़रूरत है बी स्क्वायर का, तो दोनों ओर बी स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों ओर बी स्क्वायर जोड़ने पर 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस बी स्क्वायर जोड़ दिए, RHS में भी बी स्क्वायर जोड़ दिए माइनस 4ac। गणित में नियम है, जोड़ेंगे तो दोनों तरफ, घटाएंगे तो दोनों तरफ, गुना भी करेंगे तो दोनों तरफ, भाग भी देंगे तो दोनों तरफ। अब यहाँ देखते हैं 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस बी स्क्वायर, इसका प्रथम पद पूर्ण वर्ग है, अंतिम पद भी पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2ax का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हुआ प्लस 2ab, 2 फॉर्मूला से इंटू a के जगह पर 2ax इंटू b के जगह पर, यहाँ b स्क्वायर है तो b के जगह पर b ही होगा, प्लस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर के इस पार में, मतलब बाएं पक्ष में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पे बैठ के a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और RHS में होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। 2ax प्लस बी इक्वल टू, स्क्वायर को उधर करेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac,
रूट में जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। 2ax प्लस बी को बराबर के इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस बी होगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसलिए x बराबर, x के साथ 2a गुना में है, बराबर के इस पर आएगा तो बटा में हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इस तरह से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a ये सिद्ध हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कैसे आता है। प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान से ही x वास्तविक या काल्पनिक सिद्ध होता है, अर्थात x मूल या शून्यक वास्तविक है कि काल्पनिक है, इसकी विवेचना करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 या 0 से बड़ा निकलता है तो ये वास्तविक संख्या होगा और इस स्थिति में मूल हमारा वास्तविक होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में निकलता है तो रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी और उस स्थिति में x क्या होगा, काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ही विवेचना करता है कि मूल वास्तविक होगा या काल्पनिक। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं, क्योंकि ये विवेचना करता है। विवेचक को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है, इसको डी से सूचित करते हैं, इसलिए d बराबर फार्मूला हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरह से हम इसकी व्याख्या करते हैं, d की व्याख्या करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, इसलिए x को हम माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर हम d भी लिख सकते हैं बट्टा 2a। ठीक है, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या फिर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस जो देख रहे हैं, ठीक है, ये अलग होंगे तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। जब दोनों को हम लोग साथ लिखते हैं तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a के रूप में लिखते हैं। d के जगह पर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, सिद्ध करें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इसको सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में यदि चर के रूप में x है तो x के दो मूल होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। इसलिए x बराबर अल्फ़ा होगा, x बराबर बीटा होगा। अल्फ़ा को ट्रांसपोज करेंगे, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, चूँकि प्लस में है इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। x माइनस अल्फ़ा बराबर 0, समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार x प्लस बीटा इस साइड में आएगा, माइनस बीटा होगा, इधर कुछ नहीं बचा, 0, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को गुना कर देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर LHS में हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू RHS में 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग द्विपदी व्यंजकों का गुना करते हैं। x का गुना होगा x के साथ पहले,
उसके बाद बीटा के साथ, फिर अल्फ़ा का गुना x के साथ, फिर अल्फ़ा का गुना बीटा के साथ। इस तरह से हम लोग गुना करते हैं। x को x के साथ गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस x को बीटा के साथ गुना करेंगे बीटा x, फिर माइनस अल्फ़ा को x से गुना करेंगे माइनस अल्फ़ा x, फिर माइनस अल्फ़ा को माइनस बीटा से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स, इस दोनों पदों में माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स कॉमन किए, माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स कैंसिल होके अल्फ़ा बचेगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा को हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, एक्स को दूसरे तरफ लिख देते हैं, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ये सिद्ध हो गया। अब हम लोग सिद्ध करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए तथा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। कहने का मतलब मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए होता है, मूलों का गुणनफल सी बटा ए होता है। ठीक है, ये कैसे होता है इसे अब हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, दोनों ओर ए से भाग लगा देते हैं, दोनों ओर ए से भाग लगाने पर ए से भाग लगाएंगे ए एक्स स्क्वायर, ये LHS के प्रत्येक टर्म में ए से भाग लगेगा, ए एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए बराबर 0 बटा ए। यहाँ ए से ए कट गया तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए, 0 में ए से भाग लगाएंगे तो 0। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए ये पहला इक्वेशन ये भी द्विघात समीकरण का रूप है, दूसरा इक्वेशन ये भी द्विघात समीकरण का रूप है। तो दोनों द्विघात समीकरण है, इसलिए दोनों द्विघात समीकरणों में क्या करेंगे, x के या अचर पद दोनों के गुणकों की तुलना कर लेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 के समान पदों की तुलना करने पर, समान पदों की तुलना करने पर, जब हम लोग तुलना करते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और दूसरा समीकरण में प्लस बी एक्स बटा ए। यहाँ x का गुणक माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ x का गुणक b बटा a है। इस पहली स्थिति में माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
इक्वल टू बी बटा ए। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तथा दूसरी स्थिति में इस टर्म को देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा और यहाँ सी ए है, दोनों अचर पद है, अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए। दोनों अचर रहने के कारण अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटा ए। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। आइए हम लोग सेकेंड मेथड से देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये कैसे होता है। अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, जबकि बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। पहली स्थिति में अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पे लिख देंगे माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस, बीटा की जगह पर हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। अब 2a का एलसीएम 2a होगा, 2a इक्वल है इसलिए ऊपर वाला टर्म उतर जाएगा, प्लस फिर यहाँ 2a इक्वल है, ऊपर वाला टर्म उतर जाएगा, प्लस के बाद माइनस आया है, इसको हम लोग ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। माइनस बी प्लस रूट डी प्लस माइनस माइनस बी फिर प्लस माइनस माइनस रूट डी बाय 2a। यहाँ प्लस में रूट डी माइनस में रूट डी घट के 0 हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा माइनस बी बाय 2a। माइनस बी माइनस में जुड़ के हो जाएगा माइनस 2b बटा 2a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच जाएगा माइनस बी बटा ए। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। प्रूव्ड। ठीक इसी प्रकार हम लोग दूसरी स्थिति में देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। अब ऊपर के टर्म में हम देखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए टूट जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी के जगह पर रूट डी का स्क्वायर, बटा में 2a को 2a से गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, माइनस स्क्वायर हटेगा रूट भी हट जाएगा, सिर्फ डी बचेगा बटा 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस डी के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ब्रैकेट में रखेंगे बाय 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, प्लस 4ac बटा 4a स्क्वायर। ब्रैकेट टूटने पर चिन्ह बदल जाते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में। यहाँ बी स्क्वायर प्लस में था इसलिए माइनस बदल गया, 4ac माइनस में था इसलिए प्लस में बदल गया।
प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 4ac बटा 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ac बटा a स्क्वायर। ac a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू a से a कैंसिल हो गया, c बटा a। इस प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा से चले थे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो गया c बटा a। प्रूव्ड। तो हम लोग इस विधि से भी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर। अब हम लोग सिद्ध करते हैं द्विघात समीकरण का गुणनखंड रूप a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में x के दो मूल होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। इसलिए एक बार x बराबर अल्फ़ा होगा, दूसरी बार x बराबर बीटा होगा। x बराबर अल्फ़ा, इसलिए x अल्फ़ा को इस साइड में करेंगे, प्लस अल्फ़ा है माइनस बदल जाएगा, x माइनस अल्फ़ा बराबर 0 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार x बराबर बीटा, इसलिए x बीटा को फिर इस साइड करेंगे, माइनस बीटा बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 को गुना कर देना है। तो समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर x माइनस अल्फ़ा का x माइनस बीटा के साथ गुना होगा और 0 का 0 के साथ, ठीक है, बल्कि गुना के रूप में लिख देना है, गुना नहीं करना है। तो हम लोग देखते हैं x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0 है, ये भी गुणनखंड रूप ही हुआ। आगे बढ़ाते हैं, दोनों ओर a से गुना करने पर एक तरफ a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा हो जाएगा, दूसरी तरफ 0 को a से गुना करना है। 0 को a से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो इस प्रकार a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0 होता है। यही द्विघात समीकरण का गुणनखंड रूप है, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों ने देखा ही कि मैंने सारे फॉर्मूला को किस तरह से सिद्ध किया। ठीक, आप भी मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप भी सिद्ध कर सकते हो। इसी के साथ आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कठिन परिश्रम कीजिए। धन्यवाद।